हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप में दिलीप कुमार। स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है आईओसीएल की तरफ से। जी हाँ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से नई वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन वैकेंसी है। टोटल 475 पोस्ट पर सदर्न रीजन जो है, इंडियन ऑयल का सदर्न रीजन डिपार्टमेंट की तरफ से, वो भी एमडी यानी कि मार्केटिंग डिविजन्स की यूनिट की तरफ से ऑल इंडिया आईटीआई डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए न्यू ट्रेनी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर मेल फीमेल सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। जितने भी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट हैं, आप अपना ब्रांच अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी ओर से कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल शॉर्ट्स नोटिफिकेशन जो कि रिलीज़ हुई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की एमडी यानी कि मार्केटिंग डिवीजन। ये सदर्न रीजन की वैकेंसी है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट, बट आपकी पोस्टिंग सदर्न रीजन में होगी। और 475 पोस्ट पर ऑल इंडिया ट्रेड ट्रेड टेक्नीशियन एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए 1961 की टोटली रूल को फॉलो करते हुए नई वैकेंसी रिलीज हुई है। तो मौका मत छोड़िएगा। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर 9 अगस्त से 15 अगस्त। अब बोलोगे सर 9 अगस्त तो अभी आई हुई नहीं है, इसकी अपडेट कैसे आ जाती है आप लोगों के पास? तो ये टोटली एक रूल्स है, और कैसे आती है अभी तो आपको नहीं बता सकते, बट टोटली ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है, रिलीज हुई है। तो इसको कोई भी डाउट मत करना। जितने भी स्टूडेंट विदाउट आप सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आते हैं वैकेंसीज की ओर। स्टाफ एंड ड्यूरेशन ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप तो 1 साल की आपके पास होगी, 12 मंथ की आपकी टेन्योर इसका होने वाला है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है हल्के में ना लें आईओसीएल को, क्योंकि इंडियन ऑयल में जब भी सरकारी नौकरी की वैकेंसीज आती है तो आप सारे स्टूडेंट के लिए, आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए जो वैकेंसी निकलती है उसमें एनएससी मांगा जाता है, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। तो कभी भी लाइफ में आईओसीएल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीआरडीओ हो गया, इंडियन नेवी हो गया, इस प्रकार की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, अप्रेंटिसशिप जब भी निकले सबसे पहले अप्लाई कर लो। ओके, अगर लाइफ में आपको ये सब डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी चाहिए तो, क्योंकि विदाउट अप्रेंटिसशिप के जरिए आप डायरेक्टली हायर नहीं हो सकते। तो वैकेंसी देखते हैं पोस्ट वाइज। सबसे पहले तमिलनाडु में आते हैं। तमिलनाडु में ट्रेड अप्रेंटिसशिप की आपको देखने को मिलेगी। ट्रेड अप्रेंटिसशिप देखो तो फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, उसके बाद मशीनिस्ट की मिलेगी। नेक्स्ट है कर्नाटका, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट। तो जो भी ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं ना, तो बस यही ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो 5 ट्रेड आपको दिखाई दे रहा है आईटीआई वाले, जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और ये मशीनिस्ट। इसके अलावा जो भी आपका एक्स्ट्रा कोई ट्रेड है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बस यही 5 ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका, ये केरला की वैकेंसीज है। केरला की बात आते हैं तो आंध्र प्रदेश में आप सारे स्टूडेंट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है। नेक्स्ट देखते हैं तो तेलंगाना में वैकेंसी है। फिर आपकी है तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। तमिलनाडु पुडुचेरी में वैकेंसी देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो ब्रांच आपने देखा ये डिप्लोमा डिग्री की ब्रांचेज है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कर्नाटका में देखो तो यही सेम ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। फिर केरला में ये जो ब्रांच मैंने बताया है 5 ब्रांच। फिर आपकी आंध्र प्रदेश में वही ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। तेलंगाना में आते हैं तो यही सेम ब्रांच आपको देखने के इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको मिलेगी। अब कुछ वैकेंसी जो है वो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए है। ये जितने भी देखा वो डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये जो वैकेंसी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 100 प्लस जो वैकेंसी, 30, 70, 50, 50, ये जो वैकेंसी है ये ग्रेजुएट के कैंडिडेट, अगर आपने ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप कर ली है तो बेशक, ग्रेजुएशन आपने किया है तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में ऑल कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होता है अप्लाई करने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 475। तो 475 वैकेंसी रिलीज हुई है। अब जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं,
चाहे वो ITI हो, डिप्लोमा हो या फिर आपने डिग्री कर रखी हो, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट देखा जाए तो 18 से 24 साल के कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। बाकी बात एज रिलैक्सेशन मिलती है 31 अगस्त 2025 को एज काउंट की जाएगी। और ST वालों के लिए 5 एंड OBC वालों के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। एंड एक्स्ट्रा में देखा जाए तो अलग अलग रिलैक्सेशन आपको इसके अनुसार मिलती है। तो ये है आपकी ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन 9 अगस्त को रिलीज होगी मोस्टली। वैसे तो अगर देखा जाए तो 8 अगस्त 2025 को इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी और ऑनलाइन फॉर्म 8 अगस्त 2025 से अप्लाई कर पाओगे और इसकी लास्ट डेट रहेगी 5 सितंबर 2025। ओके डियर, इसकी IOCL अप्रेंटिसशिप पे जाकर अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए, अब IOCL में मेरिट बेसिस पे होने लगा है, पहले एग्ज़ाम्स होता था। इसमें देखा जाएगा कि इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि दोनों कुछ भी हो सकता है। ओके, इजी एग्जाम्स होता है, ऐसी बात नहीं है। बट अब जितने भी कैंडिडेट मेरिट पे ही होगा, पहले एग्ज़ाम होता था IOCL में, अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ऑल कैंडिडेट क्लियर हैं। 8 अगस्त से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 5 सितंबर 2025 तक है लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए विदाउट एनी एप्लीकेशन फी। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है अप्रेंटिसशिप करने के लिए तैयार हो जाइए और 8 अगस्त को अप्लाई करने के लिए। बाकी बात इसका नोटिफिकेशन आप देखना चाहें, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर पढ़ें देखें और एक्स्ट्रा कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।